जोहार दोस्तों, मैं अंकुल कुमार आप लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकड्रीम करियर में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग झारखंड का एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग झारखंड की जनजातियों को देख रहे थे। ठीक है, तो आज वही सीरीज को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे और झारखंड की एक और जनजाति को देखेंगे जिसका नाम है विरहोर जनजाति। क्या है विरहोर जनजाति? देखिए, आइए देखते हैं हम लोग विरहोर जनजाति को। देखिए, अगर हम बात करें इनकी जनसंख्या का, तो झारखंड में इनकी जनसंख्या कितना 10,726, कितना 10,726, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना 0.12%। देखिए, अगर हम कुल जनजातीय जनसंख्या को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत कम है, लेकिन झारखंड में इसकी बहुलता ठीक है थोड़ा बहुत 10,726 के लमसम है। अगर हम बात करें बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा का 2 शब्द से बना है। मुंडारी भाषा के 2 शब्दों से बना है। कौन कौन सा? तो वीर और होड़। वीर और होड़, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जंगल का आदमी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मुंडारी भाषा में बिरहोर का मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी। देखिए, इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजातीय समूह से इनका संबंध है। और अगर इनका भाषाई के दृष्टिकोण से देखें तो इनका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से इनका संबंध है। ठीक है, अगर इनका भाषा का बात करते हैं तो इनका भाषा है बिरहोरी। क्या है? बिरहोरी। और ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते। क्या मानते? सूर्यवंशी। मतलब इनका मानना है कि हम सूर्यवंशी का मतलब जो मेरे पूर्वज थे वो सूर्यवंशी थे और हम लोग जो है सूर्यवंशी का वंशज है, ये इन लोगों का मानना है। इनका निवास स्थान का अगर हम बात करते हैं तो रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, ये सारे क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो है पितृवंशीय मतलब इनका जो भी चलता है वंश, ये पितृवंशीय चलता है। कैसा? पितृवंशी, मतलब पिता की ओर से। इस जनजाति में बस्ती को टंडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टंडा। किस जनजाति में? विरहोर जनजाति में। और झोपड़ी को कुंबा बोला जाता है। क्या? कुंबा। और इनका प्रमुख गोत्र का अगर हम कुछ बात करें तो लगभग 13 इनके गोत्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है सवर, हंसदा, सवरिया, खेर, भुइयां, हेम्ब्रम, सिंहपुरिया। ये सारे क्या इनके कुछ प्रमुख गोत्र हैं। इस जनजाति में युवा ग्रह को गितियोड़ा, गितिजोरी, गितियोरा, इन सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारे जनजाति है जिसमें युवा ग्रह को क्या नाम से जाना जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ गितियोड़ा के नाम से। लेकिन यहाँ गितियोड़ा के साथ साथ गितिजोरी और गितियोरा के नाम से भी जाना जाता है। इनमें एक जो है प्रचलित विवाह है जिसे सदर बापला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदर बापला, यानी कि क्रय विवाह, मतलब जिसमें क्या बोलते हैं डावरी वगैरह लिया जाता है, मतलब तिलक वगैरह लिया जाता है। इनके कुछ अन्य विवाह हैं जो है पलायन विवाह। पलायन विवाह मतलब लड़का और लड़की दोनों अपने मन से पलायन करके शादी करते हैं, मतलब राजी खुशी विवाह भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सेवा विवाह में होता ये है कि जब लड़का लड़के का शादी होता है तो लड़की वाले में मतलब लड़की के मायके में लड़का क्या करता है? वहाँ जाके अपने सास ससुर का कुछ दिन सेवा करता है, उसके बाद फिर वो वापस अपने घर आता है। फिर विधवा विवाह आप लोग भी जान रहे हैं, हठ विवाह है, विनिमय विवाह है। ये सारे क्या है इनके मतलब कुछ विवाह है। इनका प्रमुख पर्व त्योहार का अगर हम बात करते हैं तो सोहराई, कर्मा, जितिया, ये सारे क्या है इनके प्रमुख पर्व त्योहार है। और वाद्य यंत्रों का अगर बात करें तो नगाड़ा, नगाड़ा जानते होंगे आप लोग, बांसुरी भी सुने होंगे जो कृष्ण जी बजाते हैं। ठीक है, मांदर और ढोल। देखिए, मांदर जो है ये भी एक ढोल का ही प्रकार है। ठीक है, मांदर ज़्यादातर बंगाल वाले क्षेत्रों में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, बंगाल का बहुत सारा ऐसा गाना भी है, जैसे एक गाना है ढोल मांदर बाजे रे। अब ढोल मांदर बाजे रे ये कहाँ का गाना है? बंगाल गाना है, बंगाली गाना है। ठीक है, इनका प्रमुख नृत्य का बात करते हैं अगर हम तो मुतकर, डांग, लांगरी, ये सारे क्या है इनके प्रमुख नृत्य हैं। और ये आजीविका मतलब इनका जो आजीविका का साधन है वो है शिकार करना और साथ ही साथ क्या भोजन को संग्रहित करके रखना। किस लिए? अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। वही लिखा हुआ शिकार एवं भोजन संग्रह करना। और इनके मतलब इस बिरहोर जनजाति को मेनली 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, एक घुमंतु बिरहोर और दूसरा अस्थाई बिरहोर। क्या? घुमंतु और अस्थाई। घुमंतु बिरहोर को उल्थू और भुलियास भी बोला जाता है। क्या? उल्थू और भुलियास। और अस्थाई बिरहोर को जांघी या थानिया बोला जाता है। क्या? जांघी और थानिया। इनके भी कुछ प्रमुख देवता हैं जो हैं सिंह-बोंगा, कांदो, बोंगा, देवी माई, ये सारे क्या इनके प्रमुख देवता हैं। इन जनजाति में धार्मिक प्रधान को नाय बोला जाता है। क्या? नाय। और इस जनजातियों का मतलब ये बिरहोर जनजाति में जो लोग आते हैं उन लोगों को मतलब बताया जाता है ऐसा कि ये लोग जो है तांबे, पीतल और कांसे में मतलब इन तांबा, पीतल और कांसा का कार्य में निपुण है। मतलब इन सब के विषय में इन लोगों को अच्छा नॉलेज है, अच्छा कार्य कर लेते हैं इन सब से रिलेटेड, मतलब जो भी बर्तन वगैरह बनाना टोटल चीज़। ठीक है,
इस जनजाति में भूमि को मेनली 3 प्रकार से बाँटा गया। कौन-कौन सा? बेरा, बाँध और गोड़ा। बेरा में होता है कि जो निम्न स्तर की भूमि होते हैं, मतलब निचली भूमि। बाँध में जो मीडियम वाले होते हैं, बीच स्तर की भूमि। और गोड़ा में जो उच्च स्तर भूमि होते हैं, वो कौन होते हैं? गोड़ा भूमि। तो ये रहा मेरा बिरहोर जनजाति, और इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।